अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलू के पराठे बनाने की एक बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल होटल स्टाइल मज़ेदार से पराठे किस तरह से बनाए जाते हैं, आज आपको मैं बताऊँगी डिटेल में इसके बारे में कि होटल वाले किस तरह से ये पराठे बनाते हैं। मिनटों में बन जाते हैं और बहुत ही फूले हुए और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, चटपटे जूसी पराठे। तो किस तरह से ये मैंने पराठे बनाए हैं, आज आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, फुल वॉच करना है। तो आपके पराठे भी देखिए इसी तरह से बनेंगे। आलू का जो बैटर है वो पूरे पराठे में अंदर तक आपको दिखेगा और बहुत ही चटपटे मज़ेदार से चटखारेदार ये पराठे आपके बन के तैयार होंगे, बिल्कुल होटल जैसे। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं। आलू मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 पाव आलू लिए थे। आलू को बॉयल कर लिया, इसका छिलका उतार लिया। आलू बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट ठंडे होने चाहिए, गर्म नहीं होने चाहिए। आलू को मैश करने के लिए कोई मैशर नहीं हमने यहाँ पे लेना है, बल्कि मैं इसको ऐसे ही बॉल में डालूँगी और हाथों से हम इसे मैश कर लेंगे। बहुत आसानी से इजीली हो जाते हैं। इस तरह से हमने हाथों से तोड़ के आलू इसमें शामिल कर देने हैं बॉल में। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आलू बिल्कुल ठंडे होने चाहिए। जब ठंडे आलू होंगे तभी इसमें मसाले शामिल करने हैं, ऐसे आपने नहीं डालने हैं। आप चाहें तो मैशर की मदद से आलू को मैश करके भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से हाथ से भी अगर आप तोड़ के डालेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, बहुत आसानी से ये काम हो जाता है। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने देखिए सभी आलू को इस तरह से मैश कर लिया। अब इसमें मैं डालूँगी एक मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज, ऑमलेट कट स्टाइल प्याज ली है। साथ में 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके आपने लेनी है। एक गड्डी फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में डालिएगा हरा धनिया, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जितना हरा धनिया लेंगे उसका आधा आपने पुदीना लेना है। तो यहाँ पर आधी गड्डी मैंने पुदीना लिया। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, यानी कि 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और कुटा हुआ धनिया इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून भर के। धनिए का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा ही किया जाता है, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आलू में। अब इसमें नमक हस्ब ज़रूरत शामिल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। बिना किसी झंझट के आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से आलू के पराठे। इसके लिए कोई स्पेशल आटा नहीं गूंदना आपने। नॉर्मली जो भी आटा आप लाल आटा इस्तेमाल करते हैं या गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं या फ़ाइन आटा जो भी आप खाते हैं ना, तो बस वही आटा जिस तरह से भी आप गूंदते हैं रोटी पकाने के लिए, आपने वही आटा लेना है। और जिस साइज़ की आप रोटी खाते हैं, जिस साइज़ का पेड़ा आप बनाते हैं, उसी साइज़ का बना लीजिएगा। इसके बाद आलू का बैटर लेंगे हम और ये इसमें सेंटर में रख देंगे। अब जिस तरह से हम कचौरी में को फोल्ड करते हैं ना, तो सेम उसी प्रोसेस से हमने इसे भी इस तरह से हमने इसे शेप देनी है। देखिए बहुत आसानी से इस तरह घुमा घुमा के इसे हमने शेप देनी है, तो ये बहुत आसानी से ही बन जाता है पेड़ा। देखिए आलू की फिलिंग इसमें अच्छी तरह से जा चुकी है। तो इस तरह से आपने बनाने हैं। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी है। मिनटों में झटपट से ये बन जाते हैं बिना किसी मेहनत के। तो अब हम इसे बेल लेंगे, थोड़ा सा खुश्क आटा डालेंगे ताकि ये चिपके नहीं। तो यहाँ पर अब हम इसे बेल लेंगे। मोटे या पतले पराठे जैसे आप चाहें बना सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा मोटा मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पतला पराठा बना गई हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बेल लिया इसे। तवा गरम हो चुका है हमारा, तो चलिए अब इसे तवे के ऊपर डाल देते हैं और अब हम इसे एक साइड से पकने देंगे। तो ये देखिए अब इसकी साइड चेंज करेंगे, तो जिस तरह से हम पराठे बनाते हैं सेम उसी तरह से बनाएंगे। अब मैं इसके ऊपर घी डालूँगी ऊपर से। आप चाहें तो ऑयल के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन घी के साथ पराठे ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है। देखिए एकदम से कैसे फूल गया है पराठा। बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही चटपटे मज़ेदार बनते हैं। यकीन मानिए इसके आगे आप सब भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। आप इसे नाश्ते में भी बना सकते हैं या फिर आप लंच टाइम के लिए, डिनर के लिए आप इसे बना सकते हैं। बच्चे बड़े सभी मज़े ले लेकर खाते हैं। बहुत ही मज़े के पराठे ये बन के तैयार होते हैं। यहाँ पर हमने गोल्डन कलर आने तक अच्छा सा इन्हें फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह ये रेड कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, तो हमने खूब अच्छा सा सेकना है। क्रिस्पी पराठा बनाना है, इसके लिए इस तरह के डॉट्स आने ज़रूरी हैं। जब अच्छा सा ये सिका हुआ पराठा होगा तो खाने में भी उतना ही लजीज ये लगता है। तो देखिए कितने खूबसूरत से इस पर डॉट्स आ चुके हैं। तो ये पराठा हमारा बनके तैयार हो गया है। गर्मा गर्म आप इसे सर्व करें। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो चलिए इसकी कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से लुक वाइज ये किस तरह का है। तो ताकि आपको पता चल सके कि इस तरह से जब हम पराठे ही बनाते हैं
तो इसमें एक ही रोटी बेली जाती है, 2-2 रोटी बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिना किसी मेहनत के, झंझट के ये बन के तैयार हो जाते हैं। ना कोई स्पेशल आटा मैंने गूँधा है, नॉर्मल जो रोटी का आटा हमारे यहाँ फ्रिज में रखा हुआ होता है पहले से गूँधा हुआ, वही हमने यूज़ किया है। और फिलिंग देखिए आलू की बिल्कुल अंदर तक, ये देखिए किनारे तक, आखिरी किनारे तक मौजूद है। तो फिलिंग अंदर तक जब अच्छी सी आलू की होगी तो पराठा खुद आप सोचिए कितना मज़े का लगेगा। वाकई में बड़े ही लाजवाब मज़े के ये पराठे हमारे बनके तैयार हुए थे। तो इस बैटर के साथ हमारे 10 से 12 पराठे बनके तैयार हो गए थे बहुत ईज़िली। तो यहाँ पर मैं आपको एक ही पराठा बना के दिखा गई हूँ, क्योंकि ये जब भी बनाए जाते हैं ना तो आपके घर वाले रुकेंगे नहीं, फ़ौरन से मिनटों में चट हो जाते हैं पराठे, इतने मज़े के बनते हैं। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।